डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीव के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। डायनासोर्स ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इन्होंने पृथ्वी पर राज किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आखिर डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिन्होंने इसका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज से समय में 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ज्यादा छोटी थी और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायनों में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। हम इंसान भी एक मैमल है। उस समय ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव धरती पे अपना जीवन आराम से बिता रहे थे, उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉइड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी और एक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती की तरफ आ रहा था। धरती के इन्वायरमेंट में प्रवेश करते ही फ्रिक्शन की वजह से ये आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाले सभी जीव अंधे हो गए थे। ये जीव उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉइड जमीन से टकराता है और एक भयानक विस्फोट होता है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी के लाखों मीटर टन धातु आसमान में चला गया। विस्फोट की जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का मैटर आसमान में एक धूल के बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय नहरों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख बन गए। समुद्र के अंदर मौजूद सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इस जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों पत्थर स्पेस में गए थे, 48 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा तूफान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, इससे धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, जिससे पेड़ पौधों की सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। महाप्रलय में धरती की कुल 75% आबादी साफ हो गई थी, लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुरक्षा अवसर था। मैमल्स, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्हें सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर्स की अभिषेक आने चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी। धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। भी आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर अन्य कई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस था। धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटों तक होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे। केवल एक नए भूभाग की रचना रांची रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई। धरती के दो बड़े बड़े टूबे को एक एक के पास ले जा रही थी। वही भूभाग है जहां आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की तरफ तेजी से बढ़ रहा था।
दोनों द्वीपों को आपस में टकराने की वजह से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ। एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत पर गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था। आगे चलकर लोगों को पीने का पानी देने वाली थी। लेकिन यहाँ धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। यहाँ पर अभी भी कोई चीज़ लापता थी, और वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थिति अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अमेरिका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। पर्वत यहाँ आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे एप्स। यही इसी पेड़ के ऊपर रहते थे। यहाँ इन्हें खाने की कोई कमी नहीं थी, वैसे ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। यहाँ बारिश के जंगल पूरी तरह साफ हो गई। इन एप्स के लिए खाने के लिए व्यवस्था ओपन हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से नीचे उतरने का निर्णय लिया। है एडिपिथेकस रेमिडस, हमारे एक पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। ये आकार में 4 फीट लंबे होते थे। 1000 सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे समझदार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वो सुरक्षित रहते थे। उन्हें पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी, बाकी बची ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। उन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालना शुरू की। इससे उन्होंने भाषा का निर्माण किया, जिसके ज़रिए हम बातचीत कर सकते थे, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ और हम होमो सेपियंस बने, यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास इस धरती के सारे जानवरों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे, भाषा थी, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास दिमाग था। इससे करीब 4 सेकंड पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4 करोड़ के साल को सफ़र को तय किया। 4.5 करोड़ के साल को सफ़र को तय किया। 4.5 करोड़ साल के सफ़र को तय किया। हम वापस घर आ चुके हैं। ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। आज हम काफ़ी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। हम अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह समझ सकते हैं। जानते हैं कि ये समुद्र कहाँ से आए। हम आज ये भी जानते हैं कि ज़मीन जहाँ हम आज खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ। आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बताएं कि आपको ये सफ़र कैसा लगा।